अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। आज के बाद मैंने मेरे सादा से पाकिस्तानियों का जुमला भी तब्दील करने का फैसला कर लिया है। मैं आपको सादा पाकिस्तानी नहीं बल्कि समझदार पाकिस्तानी कहकर पुकारूंगा। और आपके इस मैंडेट ने, जो भारी भरकम मैंडेट आपने कप्तान को, इमरान खान को दिया है, उसके बाद यह बात साबित हो गई है कि कोई भी इस अवाम को सादा समझकर बेवकूफ नहीं बना सकता है। आप सादा बिल्कुल नहीं है और ना ही आज के बाद आप सादा रहे। अब आप समझदार हैं, मैं भी समझदार हूं, आप भी समझदार हैं, हम सब समझदार हैं आज के बाद, क्योंकि मैं खुद सबसे पहले सादा था, आप सब सादा थे। मिलकर हम सादा लोगों को सादा लौ शहरी समझकर बेवकूफ बनाया जा रहा था। लेकिन मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हाल दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे समझदार पाकिस्तानियों के लिए, जो मुक्तदर हल्के हैं, उनके दिलों में जरा सी नरमी पैदा कर दे। वैसे तो ये नरमी खासी हद तक हमने खुद पैदा करा ली है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में नरम होना पड़ेगा। बड़े बड़े सख्त लोगों को भी नरम होना पड़ेगा। खबरें बड़ी गर्म है। गुज़श्ता रात इमरान खान से अडयाला जेल में 3 अहम गैर सियासी शख्सियात ने मुलाकात की कोशिश की है। ये मुलाकात, जिसकी कोशिश गुज़श्ता कई रोज से हो रही थी, कासिद के जरिए से पैगामात भेजे जा रहे थे, लेकिन इमरान खान मुलाकात की हामी नहीं भर रहा था। अब बजोरे बाजू जबरदस्ती 3 अहम गैर सियासी शख्सियात की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस मुलाकात के कंटेंट्स आपके सामने रखेंगे। 11 फरवरी यानी बरोज इतवार कप्तान ने पूरे मुल्क में दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है। कप्तान ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब, केपी और साथ ही साथ मरकज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और असल में ये एक बहुत बड़ा पैगाम है। ये ताकतवरों को भी बहुत बड़ा पैगाम है जो इमरान खान ने दे दिया है, क्योंकि जो कोशिश हो रही थी वो कोशिश नाकाम हुई है। और उस नाकामी के बाद इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान, रऊफ सिद्दीकी और सेनेटर वलीद इकबाल, इन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े ऐलानात किए। उससे पहले बैरिस्टर उमैर खान नियाजी और सलमान सफदर की मुलाकात आज अडयाला जेल में इमरान खान से हुई। आज ही अडयाला जेल से शेख रशीद को भी रिहा कर दिया गया है। इस रिहाई की दास्तान भी आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा बहुत सारे लोग अपने जो नताइज है उनको चैलेंज कर रहे हैं। यानी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रेहाना डार साहिबा भी पहुंच गई हैं। इबाद फारूक NA 119 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जीत के खिलाफ पहुंच गए हैं। और बहुत सारी ये जो बेजाब्तगी ट्राइब्यूनल्स के अंदर शिकायतों के अंबार लगे हुए हैं। तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। तो मेरे समझदार पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो कप्तान की जानिब से आज ऐलान कर दिया गया है और कप्तान ने पूरे मुल्क में हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। केपी में क्लीन स्वीप है, पंजाब के अंदर 135 की मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अब बल्कि जिस वक्त इतलात आई है तो उस वक्त ये कहा जा रहा है कि 180 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। यानी पंजाब के अंदर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, बल्कि सिंपल मेजॉरिटी के दावे भी हैं। और साथ ही साथ 180 की बात हो रही है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ मरकज में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में लीड करती हुई दिखाई देती है। लेकिन उस मेजॉरिटी को कम करके, डिमिनिश करके 95 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को दिखाया जा रहा है। वैसे कितनी मजेका खेज और मानी खेज बात है कि इंडिपेंडेंट्स की हुकूमत, इंडिपेंडेंट वजीर आजम, इंडिपेंडेंट फैसले। यानी इंडिपेंडेंट्स आजादों की हुकूमत, आजाद वजीर आजम और आजाद ममलिकत खुदादाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि अब आजाद ही राज करेंगे और हमें आजादी चाहिए। पहले तो यह था ना कि मुझको आजादी भी मिली तो कुछ ऐसी नासिर जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। अब हमें मुकम्मल आजादी चाहिए, हर तरह की आजादी चाहिए। हमें आजाद वजीर आजम चाहिए, आजादों की हुकूमत चाहिए, आजाद खारजा पॉलिसी चाहिए, आजाद मईशत चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक मानी मिल गया है, जीने का बहाना मिल गया है आजादी के साथ। तो आज बैरिस्टर गौहर अली खान ने सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इस जीत को, इस विक्ट्री को गुलामी नामंजूर के नारे पर डेडिकेट कर दिया है कि गुलामी नामंजूर के इस थीम के ऊपर हमने ये विक्ट्री हासिल की है। और उन्होंने कहा कि कल यानी 11 फरवरी बरोज इतवार पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, वो खास तौर पे अभी तक कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर इंतखाबी नताइज नहीं आए हैं, रात 12 बजे की डेडलाइन भी दे दी है और जहां जहां इरेगुलरिटीज हैं, जहां जहां नताइज रोके हैं, उन RO ऑफिस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर सपोर्टर क़यादत पुरअमन एहतजाज करेगी। कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कोई जो है अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, कोई एजिटेशन नहीं होगी, बल्कि
पुरअमन एहतजाज होगा। इंतहाई पीसफुल प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया है कल बरोज इतवार 11 फरवरी। ये प्रोटेस्ट भी होगा और जीत की का जश्न भी होगा। और साथ ही ये भी कह दिया है कि हम बिल्कुल ऑपोजिशन बेंचेस पे नहीं बैठेंगे, हमारा मैंडेट है, हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए, हम पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत बनाएंगे। अब ये जो ऐलान किया गया है बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से, और फिर ये भी कहा गया है कि देखिए जो बात हो रही है ना रिजर्व की या नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स की, तो हमने उनकी लिस्टें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई हुई है, उस पर भी हमारे पास प्लान बी और प्लान सी मौजूद है। और एमडब्ल्यूएम के हवाले से जो कयासराइयां की जा रही थी कि उसमें पीटीआई के लोग शामिल हो जाएंगे, तो ऐसी कयासराइयों की अभी तक तरदीद कर दी गई है। आज ही उमैर खान न्याजी और सलमान सफदर की मुलाकात भी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से हुई, और उसमें भी वो यही कह रहे थे कि हमने प्रोटेस्ट का फैसला किया है, प्रोटेस्ट किया जाएगा, एजिटेशन की जाएगी। अब ये जो इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं, गुज़श्ता रात इमरान खान साहब से 3 अहम गैर सियासी शख्सियात ने मुलाकात की कोशिश की। और आपको याद होगा जब साइफर केस चल रहा था, उसके बाद इद्दत में निकाह केस के दौरान भी इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती रही, और उसमें उसमें उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया था, और उसमें कहा था कि DGISI जनरल दीम अंजुम की जो है मुझसे अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आए थे, और उन्होंने कुछ ऑफर्स की थी, और कुछ ऑफर्स जो डील की थी वो इमरान खान साहब ने बयान भी कर दी थी कि 3 साल के लिए आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लें, बनी गाला में सुकूनत पजीर हो जाए, सियासी फैसलों में आपका अमल दखल ना हो, आपका मुंतखब यानी आपका जो है नुमाइंदा वजीर आजम नहीं होगा, हम आपको 3 नाम देंगे, उसमें से आप एक पिक कर लेंगे और मुकम्मल तौर पर आप साइड लाइन कर लें खुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अफेयर से। तो इमरान खान साहब ने इस डील को जो है वो बेनकाब कर दिया था, मंजर आम पर ले आए थे इन ऑफर्स को। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इंतखाबात से चंद रोज कबल यानी तकरीबन 3 रोज पहले इमरान खान को एक पैगाम अडयाला जेल में भेजा गया। एक शख्सियत मुलाकात के लिए पहुंची, इमरान खान तक ये मैसेज गया जी वो बैठे हुए हैं बाहर, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो इमरान खान के बारे में कहा गया कि जी वो अंदर थे जब, तो वो किताब पढ़ रहे थे। इमरान खान साहब किताब पढ़ रहे थे, और किताब पढ़ते पढ़ते उन्होंने ग्लासेस को नीचे किया, इस तरफ देखा राइट साइड पे वो पैगाम पहुंचाने वाले को, और देखने के बाद कुछ भी नहीं कहा, यानी वो नोटिंग भी नहीं हुई, बल्कि वापस उसी अपनी पढ़ाई के अंदर मगन हो गए। इसका जवाब था कि वो मुलाकात नहीं करना चाहते। जब ये ना हुई, इनकार हुआ, तो वो शख्सियत उल्टे पांव वापस लौट गई। और फिर जाहिर है उस वक्त तक तो जोम भी था कि किसी तरह भी इंतखाब के अंदर लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे, इमरान खान की कोई जीत होगी नहीं होगी, इस हवाले से मखमसा था और हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन उस वक्त भी खौफ तारी था इमरान खान का, खौफ के इमरान खान के जो लोग हैं, क्योंकि जो सर्वेज आ रहे थे, जो पल्स ली जा रही थी, ऑन ग्राउंड जो चीजें देखी जा रही थी, उसमें उन लोगों को अंदाजा था कि आसानी से टलने वाले इमरान खान के वोटर सपोर्टर भी नहीं है और इमरान खान भी नहीं है। अब जो हुआ है उसके बाद इमरान खान साहब को यह ऑफर की गई है कि आप ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाएं। ऑपोजिशन में अगर आप बैठेंगे, आपके ऊपर भी हाथ हल्का रखा जाएगा, आपके लिए आसानियां भी हो जाएंगी, और मुस्तकबिल में आपका जो रिवाइवल है या रिटर्न है वो भी आसान हो जाएगा। बस 2-3 साल की बात है, आप ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठिए, सुकून से पार्लियामान के अंदर आइए, इस प्रोसेस को, डेमोक्रेसी को चलने दीजिए, मामलात इंशाल्लाह आपके लिए ठीक हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया है, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। और उसके बाद ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई हमारी इत्तलात के मुताबिक, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैसेज दे दिया गया कि हमारा मैंडेट है और हम ही हुकूमत बनाएंगे, हम केपी में भी हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे, और मरकज में भी हमारी हुकूमत होगी। तो दिस मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। यानी इमरान खान साहब अभी भी नशिस्तों के भूखे नहीं है, बल्कि वो असल में एजिटेशन, वो मजामत जिस हद तक हो वो चाहते हैं। अभी भी इमरान खान एजिटेशन के मोड में, वो हाथ मिलाने के मूड में नहीं है। जो लोग आके लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं उनको साफ इनकार है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज का ऐलान कि 11 फरवरी को मैस प्रोटेस्ट होगा, ये इस बात का गमाज है कि कोई डील नामंजूर है, गुलामी नामंजूर है, डील नामंजूर है, कोई डील आप देना चाहते हैं नामंजूर है। हम डटे हुए हैं, हम अपने हक पे खड़े हुए, और हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो अभी तक की है और हमने आपके सामने रखी है। दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट मुलाकात आज हो रही है। कल हमने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार, दूसरी तरफ से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात हो गई थी। अब अगली हुकूमत बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क है वो तय किया जा रहा है, और इस मुलाकात में इन लोगों को बिठाने के लिए भी कोई बीच में मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, इन दोनों को आपस में कोई जोड़ रहा है। आज एक और राउंड मुतवक्के है, और इस राउंड के अंदर नवाज शरीफ साहब को भी शामिल किया जाएगा। और जाहिर है नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं उनको वजारत उज़्मा मिले। अब बराह रास्त उनसे मुलाकात करके उनको कुछ समझाने की कोशिश की जाएगी कि अभी भी इमरान खान जो है वो बहुत तगड़ा है, वो हम सब लोग मिल भी जाएं तो हमसे बहुत तगड़ा है। तो अगर हम डिवाइड रहेंगे, टूटे रहेंगे, तो इमरान खान फिर हावी हो जाएगा, उसका रिटर्न बहुत आसान हो जाएगा। और यही बात एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी इन दोनों स्टेक होल्डर्स को बताई गई है। जिसके बाद
अब ये सोचना तो नामुमकिन है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग डिफरेंट बेंचेस पर, यानी एक ट्रेरी और दूसरी ऑपोजिशन बैठेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इनका इकट्ठे रहना इसलिए जरूरी है कि अभी तक जो इमरान पावर है वो गालिब है। ये जो एंटी इमरान और इमरान की जंग है उसके अंदर इमरान अभी भी बहुत तगड़ा है। तो उसके लिए अब नवाज शरीफ को कन्विंस किया जाएगा कि पायन बह जाओ, आप जो कह रहे हैं ना वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, इसलिए आप आराम से बैठे, आप रिटायरमेंट का ऐलान करें, सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करें, क्योंकि आपकी सियासत का जो आखिरी लेग है वो भी खत्म हो चुका है। तो ये मामला है। अच्छा, आखिरी जाते जाते इंपॉर्टेंट चीज है शेख रशीद साहब से मुतालिक। मैंने आपको बताया था कि शेख रशीद असल में गेट नंबर 4 की पैदावार है और गेट नंबर 4 का जो हल्का है सिक्योर करना मकसूद है। सिंपैथी वोट गेन करने के लिए गेट नंबर 4 वालों ने शेख रशीद को उठा के अडयाला में डाला हुआ था। वहां से एक मैसेज भी, वीडियो मैसेज भी आ गया। शेख रशीद का भतीजा शेख राशिद शफीक मां की कब्र पे खड़ा होकर सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश भी कर चुका, लेकिन शेख रशीद को वोट कोई नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कप्तान ने शेख रशीद को मैदान में नहीं उतारा था। सब लोगों को पता था कि शेख रशीद किसका उम्मीदवार है, कप्तान का उम्मीदवार नहीं है। शेख रशीद को बुरी शिकस्त हुई है, जिसके बाद अडयाला वालों ने भी उठा के किक मारी, चल भी निकल बाहर, तेरा काम खत्म हो गया। तो अडयाला में जो पकड़ा हुआ था इमरान खान की वजह से पकड़ के नहीं डाला हुआ था, वो किसी और वजह से था, वो काम नहीं हो सका, जिसके बाद उन्होंने किक आउट कर दिया कि शेख साहब चलो शाबाश, आप अपना रास्ता नापे। तो ये मामला है और ये बात है। आई होप कि मैं जहां तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।